अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं फोन वर्ल्ड और मैं हूं मोइना शाह। तो आज मैं रिव्यू करूंगी Oppo Reno 3 Pro का। और ये जो वेरिएंट है मेरे पास ये है 8GB ऑफ रैम एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। इसमें एक और वेरिएंट भी है जो कि है 8GB ऑफ रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो वेरिएंट मेरे पास जो है वो ज़्यादा वाला है 256GB वाला। तो इसमें आपको जो है वो काफ़ी सारे इंप्रेसिव चीज़ें मिलेंगी। लाइक इसका डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, ब्रॉड डिस्प्ले दिया गया है, सुपर एमोलेड जो है वो इस पर स्क्रीन दी गई है। इसके साथ फुल HD की रेजोल्यूशन है और इसके साथ डिवाइस का जो साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसका जो डिस्प्ले का साइज़ है वो है 6.4 इंच का फुल HD डिस्प्ले। सुपर एमोलेड इसमें यूज़ किया गया है एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। तो डिवाइस जो है वो उसकी लुक्स काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, इंप्रेसिव सी है, काफ़ी प्रीमियम सी लुक आ रही है। वन हैंड यूज़ के लिए काफ़ी अच्छी है और डायमेंशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें जो चिपसेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव आपको दिया गया है। इसमें MediaTek Helio P95 का दिया गया है जो कि काफ़ी इंप्रेसिव चिपसेट है, स्पेशली कैमरा डिपार्टमेंट के लिए ये चिपसेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और इसके साथ ये आ रहा है ColorOS 7 के साथ और इसमें जो OS है वो है Android 10 का लेटेस्ट है। इसके कैमरे की अगर मैं बात करूँ काफ़ी हाईलाइटेड चीज़ है इसकी। कैमरा डिपार्टमेंट की पहले बात करते हैं, बाद में इसकी परफॉर्मेंस की एंड और चीज़ों की बात करते हैं। तो कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो आपको बैक कैमरा में इस पर क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है। जो मेन कैमरा लेंस है वो है 64 मेगापिक्सल का लेंस, लेकिन इस लेंस को आप यूज़ करते हुए काफ़ी क्लियर पिक्चर्स ले सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें फीचर्स मौजूद हैं, वो मैं आपको सेटिंग्स में दिखाती हूँ। तो इसका एक और जो कैमरा लेंस आपको दिया गया है वो है 13 मेगापिक्सल का जो कि है टेलीफोटो लेंस, जो कि आपको देगा 20x जूम तक के साथ। तो अब हमने देखना ये है कि 20x जूम तक के साथ आपको कितनी ज़्यादा क्लियर पिक्चर्स जो है वो देगा ये, क्योंकि जितना आप ज़्यादा जूम करेंगे उसमें हम लोग देखते हैं कि कितनी ज़्यादा पिक्चर क्लियर है, ज़्यादा वो ब्लर सी तो नहीं है, जो है वो एज डिटेक्शन अच्छी है भी कि नहीं। तो हम इसमें ये चीज़ देखेंगे। कुछ सैम्पल्स मैंने आपको लिए हैं। इसमें ये डिजिटल आपको जो जूम मिलेगा ये आपको वीडियो में भी मिलेगा एंड इसके साथ इसमें जो लेंस दिया गया है टेलीफोटो उसमें भी आपको मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसमें एक और लेंस दिया गया है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ, उसकी भी कुछ सैम्पल्स मैंने लिए हैं, वो भी आप लोग देख लें। 2 मेगापिक्सल का आपको मिल रहा है इसमें डेप्थ सेंसिंग लेंस और एक आपको लेंस मिल रहा है मैक्रो का। तो इसका है ही कैमरा इतना अच्छा, तो कैमरे की परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो कैमरे की सेटिंग्स में जाते हैं ताकि आप लोगों को कुछ डिटेल्स पता चल जाएँ। तो इसमें अगर आप जाएँ फ़ोटो में तो आपको ऊपर राइट साइड पे एक बार मिलेगा, उसको आप ओपन करेंगे तो 64 मेगापिक्सल पे आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपकी 64 मेगापिक्सल की पिक्चर आप लेंगे। तो वीडियो की रेजोल्यूशन में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे आपको 4K का ऑप्शन मिल रहा है और 1080p की भी अगर आप जाएँ सेटिंग्स कर रहे हैं तो आप 60 FPS पे भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, 30 FPS पे भी। तो चॉइस इज़ योर्स। एंड इसके साथ अगर मैं बाकी डिटेल्स में जाऊँ, यहाँ पे मैं मोर में जाऊँगी तो मोर में अगर आप एक्सपर्ट पे जाएँ तो एक्सपर्ट में आपको मिल रहा है XHD, यानी कि आप 108 मेगापिक्सल तक की पिक्चर्स भी ले सकते हैं। तो 64 मेगापिक्सल की एंड 108 मेगापिक्सल की जो पिक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन आपको जब XHD का ऑप्शन मिल रहा है तो उसमें ज़रा और ज़्यादा क्लियर पिक्चर आपको मिल रही है। तो इसके पोर्ट्रेट लेंस की मैं बात करूं तो पोर्ट्रेट लेंस इसका मुझे जो है वो काफ़ी पसंद आया, काफ़ी क्लियर और फाइन पिक्चर्स आई, एज डिटेक्शन बहुत अच्छा था पिक्चर्स का। इवन इसकी सिंपल पिक्चर्स में भी, इसके पोर्ट्रेट मोड में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई इसकी पोर्ट्रेट पिक्चर्स। और अगर आप वाइड कैमरा लेंस की तरफ जा रहे हैं तो वाइड कैमरा लेंस में भी आपको एज डिटेक्शन बहुत अच्छा मिल रहा है, कलर रिप्रोडक्शन काफ़ी अच्छे हैं, बैलेंस है बहुत ज़्यादा, सैचुरेशन बहुत अच्छी दी गई है। बाकी इसमें नाइट मोड भी आपको मिल रहा है। तो नाइट मोड की कुछ सैम्पल्स मैंने लिए हैं। तो नाइट मोड में काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी पिक्चर्स, काफ़ी ब्राइट पिक्चर्स आई। मैंने कुछ नॉर्मल लाइट में भी ली हैं, इंडोर भी ली हैं, आउटडोर भी ली हैं, तो वो डिफरेंट आप कर लें। बात करें तो इसमें आपको अल्ट्रा स्टेडी स्टेबलाइजेशन मिल रही है। तो मुझे लग रहा था कि मैं किसी गिम्बल से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो वीडियो इसकी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मुझे नज़र आई, ब्लर भी नहीं नज़र आई, बहुत ज़्यादा स्मूथली वीडियो जो है मुझे मिली इसकी। तो इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है वो तो एक तो आपको पंच होल मिल रहा है, इसका डिस्प्ले ड्यूअल पंच होल मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी और यूनिक चीज़ है जो कि Oppo Reno 3 में मैंने देखी। तो एक आपको मिल रहा है, एक में आपको जो मेन लेंस मिल रहा है तो वो 44 मेगापिक्सल मिल रहा है, दुनिया का पहला 44 मेगापिक्सल लेंस। एंड इस साथ एक आपको मिल रहा है 2 मेगापिक्सल का जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए है। तो कैमरा
जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो बहुत अच्छा है, पिक्चर्स बहुत अच्छी आई हैं, इवन इसका पोर्ट्रेट मोड बहुत ही वेल परफॉर्म किया इसने। और बाकी जो अगर आप नॉर्मल फ़ोटो ले रहे हैं वो भी बहुत अच्छा, कलर रिप्रोडक्शन बहुत अच्छी है। तो फ्रंट की वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, तो अगर आप सेटिंग्स में जाएँ तो आपको मिल रही है 1080p तक की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन, तो वो आप कर सकते हैं। तो इसमें एक तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है जो कि स्पीड वाइज अच्छा है, फेस अनलॉक काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा है, लेकिन डिवाइस की जो लुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। तो बात करते हैं इसकी कोई बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि काफ़ी आपको अच्छी ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं बैटरी में। इसमें 4025 mAh की आपको बैटरी दी गई है, लेकिन इसमें आपको मिल रहा है फास्ट बैटरी चार्जिंग 30 वॉट का, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इसका प्लस पॉइंट है। इसमें वो फ्लैश चार्ज 4.0 भी मौजूद है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं तो आपका जो ये चार्जर है ये आपको 20 मिनट में 50% तक आपको चार्ज देगा। तो बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिवाइस जो है वो काफ़ी मज़े की है। डिपेंड करता है आपकी यूजेज पे, आप कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना ब्राउजिंग कर रहे हैं, कितना ज़्यादा मूवीज़ देख रहे हैं, कितना ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ईजिली 1.5 दिन आपका निकाल सकती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा भी यूज़ कर रहे हैं तो चार्जिंग की तो कोई टेंशन ही नहीं है ना इसमें, एक तो आपको बहुत ही क्विक चार्ज देगा। ओके, अब बात करते हैं इसकी कुछ गेमिंग की। तो चिपसेट की जैसे कि मैंने आपको बात की, तो चिपसेट इसमें MediaTek Helio P95 की मौजूद है, जो कि कैमरा के लिए तो बहुत अच्छी है। अब गेमिंग के हवाले से कैसा परफॉर्म करेंगे, तो गेमिंग मुझे बहुत ज़्यादा इसमें मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी। PUBG इतना कोई स्मूथ इसमें मैंने खेला, एक तो इसका डिस्प्ले इतना ज़बरदस्त है और इसमें जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो मुझे बहुत पसंद आई। और इसमें एक गेम स्पेस ऑप्शन भी मौजूद है बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑन हो जाता है। जैसे कि आप PUBG जो है वो खेलना स्टार्ट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट गेम स्पेस ऑप्शन आपका ऑन हो जाता है, तो जितनी भी नोटिफिकेशन है वो तमाम ब्लॉक हो जाती हैं, तो ऐसे आपको कोई भी उसमें इशू नहीं होगा। और इसमें आप जो है वो HD हाई सेटिंग्स पे गेम खेल सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस जो है वो मुझे गेमिंग की लगी। इसमें एक और चीज़ भी मौजूद है जो कि है डॉल्बी ऑटमोस भी सपोर्ट करता है, तो ये भी इस डिवाइस का प्लस पॉइंट है। तो आप बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है Oppo Reno 3 के बारे में, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतज़ार। दोबारा से कहूँगी कि लुक वाइज डिवाइस बहुत ज़बरदस्त है, कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, गेमिंग परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी मुझे लगी, डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिवाइस बहुत अच्छी है। तो आप अपने कमेंट्स में मुझे आगाह कीजिएगा कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा, और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए 100K। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।